हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स और उसमें अभी तक हम कर चुके हैं टर्म्स, कोफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। और हम कर चुके हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिफरेंस बिटवीन द जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसके अलावा हम कर चुके हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 और आजकल हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज 2.2 और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और ये हमें 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं जिसमें कि हमें P की डिफरेंट वैल्यूज़ को रखना है, P0, P1 एंड P2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हमें ये 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं। इसमें हमें वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, P0, P1, P2। इन वैल्यूज़ को इन पॉलिनोमियल्स में रख के हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को बताना है। पहला है पॉलिनोमियल Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और इसमें हमारा वेरिएबल है y। तो हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमने Py है और Py में हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो ये हो गया P0। और इसी तरीके से y स्क्वायर है, y स्क्वायर में हमने 0 की वैल्यू रखी तो वो 0 ही हो जाएगा क्योंकि हमें पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर है y और इस y में हमने 0 रखा और फिर उसके बाद है प्लस 1, उसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया और उसमें हमें जो हमारा क्वेश्चन था वो था फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सबको पता है P मतलब पॉलिनोमियल, और हम P0 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे P1 की वैल्यू। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हम P1 की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे पॉलिनोमियल में। Py है, Py में हमने 1 रखा तो ये हो गया P1। फिर है y स्क्वायर में हमने 1 की वैल्यू रखी तो ये 1 स्क्वायर माइनस y, तो ये हो गया -1 क्योंकि हम y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। फिर प्लस 1 हमने एज इट इज उतार लिया। इसको सॉल्व करा तो 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। अभी हमें एक और निकालना है P2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम पॉलिनोमियल को फिर से लिख लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। और इस बार हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, P2 यानी कि वेरिएबल की वैल्यू होगी 2। y इज इक्वल टू 2, तो हम ये अपने पॉलिनोमियल में लिखते हैं। Py है, Py की जगह y की जगह हम 2 लिख देंगे। फिर आता है y स्क्वायर, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया माइनस y, तो y की जगह आ जाएगा -2 और प्लस 1 को हम एज इट इज उतार लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4 -2 प्लस 1 और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 है यदि y इज इक्वल टू 0, वो 1 है यदि y इज इक्वल टू 1 और वो 3 है पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि y इज इक्वल टू 2।
तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमें कंडीशंस दे रहा है और इसके साथ हमारा पॉलिनोमियल है पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। तो इसमें हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, p0 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो p0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वेरिएबल t है तो ये t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0। तो pt में हम t इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये हो गया p0। और फिर आगे हम चलते हैं, तो ये 2 है, 2 को हम एज इट इज उतार लेंगे। फिर आता है t में हम 0 की वैल्यू लिखते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर है 2t², 2t² में 2 तो हम एज इट इज लिख लेंगे और फिर t का स्क्वायर, t के स्क्वायर में आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा। फिर है t³ में जब हम t की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब भी 0 ही होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि जो 0 है वो तो 0 ही है और 2 × 0, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ जाता है 2। लेकिन अभी हमें इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू p1 और p2 से भी निकालनी है। तो अब हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे p1, यानी कि t की वैल्यू 1 है। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं 1। pt में हमने लिखा t की जगह 1, 2 को एज इट इज उतार लिया। फिर है t की जगह आ जाएगा 1। फिर है 2t², तो 2 एज इट इज आ जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। t की वैल्यू जब हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस t³, तो ये हो गया -1³। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 + 1 + 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4। अब हम फिर से सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। उसकी कंडीशन हमारे पास अब ये आ गई है, हमें p2 पुट करना है। तो t की वैल्यू इज इक्वल टू 2, और जब हम इस वैल्यू को pt में पुट करते हैं तो ये हो जाती है p2, क्योंकि हमें t इज इक्वल टू 2 पुट करना है। 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर है t, तो t की जगह हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है 2t², 2 एज इट इज और फिर 2 का स्क्वायर। फिर आता है t³ और t³ में तो ये हो जाता है 2³। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 2 + 8, 8 क्यों हो गया, क्योंकि 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 × 2 8 और -2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमारा आंसर आता है 4। तो इस तरीके से गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 2 इफ t इज इक्वल टू 0, 4 आती है यदि t इज इक्वल टू 1 और फिर से 4 आती है यदि t इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने सेकंड पॉलिनोमियल किया। अब हमारा थर्ड पॉलिनोमियल है px = x³। हमारी कंडीशंस वो ही हैं जो हम पहले हमारे क्वेश्चंस में थी। हमें वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं जो फिल करके हमें पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ को निकालना है। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे p0, तो x = 0 हो जाएगा। तो ये हो गया px में हमने वैल्यू रखी 0, तो ये हो गया p0 इज इक्वल टू x³ में हम जब वैल्यू रखेंगे x की 0, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ही है। फिर से हम अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं और इस बार हम वैल्यू पुट करेंगे x = 1। तो px की जगह हम 1 रख देते हैं और इज इक्वल टू x³ है, तो जब x³ में जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाता है 1³ और 1³ की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो इससे ये हुआ कि जब हम x = 1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आ जाती है। अब हम फिर से पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं और हमारी कंडीशन है इस बार p2 का मतलब हो गया x = 2, px में हमने x = 2 फिल किया, तो ये हो गया p2। फिर x³ में हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2³ और 2³ क्या होता है, ये होता है 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल इज 0 इफ x = 0 और गिवन पॉलिनोमियल 1 है यदि x = 1 है और उसकी वैल्यू 8 है यदि x = 2 है। अब हम फोर्थ पॉलिनोमियल लेते हैं px = x - 1 × x + 1। कंडीशंस हमारी वो ही हैं, तो हम सबसे पहले p0 को पुट करते हैं। तो
यहाँ पे वेरिएबल x है तो ये हो गया x इक्वल टू 0। हम px में वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया p0 और इधर इज इक्वल टू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 0 है तो ये हो गया 0 माइनस 1 और फिर x प्लस 1 है तो वहां पे आ जाएगा 0 प्लस 1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -1 इंटू 1। तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से जब हम p0 पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -1। अब हम पॉलिनोमियल को फिर से लिखते हैं और इस बार हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, x इक्वल टू 1। तो हम px में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाता है p1। तो हम वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में, तो ये हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 0, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2। तो ये हो जाता है 0 इंटू 2। इसका क्या मतलब हुआ, 0, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। हमारी कंडीशन हमें ऊपर दी हुई है। इस बार हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 हम px में पुट करते हैं तो ये हो गया p2 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 1 1 आ जाता है और 2 प्लस 1 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल इज -1 इफ x इक्वल टू 0। वो 0 है यदि x इक्वल टू 1 और पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 है यदि x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। वहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक बिहाइव को शुरू किया है, उसमें द फन दे हैड चैप्टर हमने शुरू किया है। आप वहाँ पे जा सकते हैं और इन सब का रिटन मटेरियल ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और वर्कशीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।